जय हिंद साथियों। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारे पश्चिम बंगाल की सिख अवाम की तरफ से हम अपने सोशल मीडिया के मार्फत से अपने देश की सरकार और हम अपने भारत सरकार के गृह मंत्री, घटना हमारे देश की राजधानी दिल्ली की है। पिछले दिनों पंजाब में एक घटना घटी। 29 अप्रैल की घटना थी, जो पंजाब में पटियाला में एक घटना घटती है। पंजाब के पटियाला के सिख सैनिकों ने एक आंदोलन करने की, वहां पर ही एक रैली करने की, उन्होंने एक वहां पर ही मैसेज दिया था लोगों को कि पंजाब में हम एक रैली करेंगे, जिसमें उनका संदेश था पंजाब के लोगों के पास और पंजाब की सरकार के पास और भारत की सरकार के पास। पंजाब में उन्होंने एक मुद्दा उठाया, खालिस्तान मुर्दाबाद, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के बारे में। उनको भी उन्होंने मुर्दाबाद और उनके साथियों का उन्होंने वहां पर पुतला जलाने की जो कोशिश की। ऐसे लोगों का जो ऐसे मंसूबे लेके रास्ते पे उतरते हैं, जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, उन्होंने जो ये काम किया, कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ तक हमें पता चला था कि वो जो रैली कर रहे थे उसकी परमिशन भी सरकार ने या प्रशासन ने नहीं दी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उस रैली को निकाला। दूसरी तरफ सिखों की जथेबंदियों ने उस रैली के खिलाफ उन्होंने भी एक रैली, उन्हें जवाब देने के लिए और जो उनका मंसूबा था उन्हें रोकने के लिए एक रैली की गई। प्रशासन ने सिख जथेबंदियों को कॉन्फिडेंस में लेके सिख जथेबंदियों को बोला कि आप गुरुद्वारे में रहो, हम उन्हें ये रैली नहीं निकालने देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पंजाब की पुलिस प्रशासन भी थोड़ी इसमें चूक गई और वो जो सिख सैनिकों की जो रैली थी, पटियाला के बहुत ही पवित्र मंदिर जहां काली माता जी का पूजा स्थापना होती है, उस मंदिर को उन्होंने आड़ लेके ये जो जघन्य अपराध किया है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं सिख सैनिकों की। कि जो पंजाब का जो भाईचारा है उसे भंग करने के लिए जो वो काम किया था, उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने ये षड्यंत्र रच के ये काम किया। इसकी हम अपने पश्चिम बंगाल की सिख संगत की तरफ से निंदा करते हैं। दूसरी तरफ सचिन महेंद्रू बोल के एक दिल्ली का निवासी, जिस बंदे ने अपने फेसबुक आईडी के ऊपर में गुरु नानक देव जी महाराज और हमारे इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जो अश्लील बातें उसने अपने फेसबुक आईडी पे लिखी है, वो जो बातें लिखी हुई है, हम या कोई भी जो सच्चा भक्त होगा अपने धर्म का, इस बातों को अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे दिल्ली के हमारे ही एक सिख भाई ने जो एक संस्था चलाते हैं, हरमीत सिंह जी, उन्होंने इसकी खिलाफत की और दिल्ली प्रशासन के पास उसकी एक रिटर्न में कंप्लेन दी है। और दिल्ली प्रशासन ने भी तुरंत इस चीज को जो सीरियस लेके उस बंदे की आईडी को देखा और उस बंदे के नंबर को, जो उनका मोबाइल नंबर था, उसको तुरंत ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद जब उससे बात हुई, बात करने के बाद उस इंसान ने 2 मिनट बाद अपना मोबाइल को जो बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब पुलिस ने अपनी तरफ से उसकी खोजबीन शुरू की तो वो दिल्ली छोड़ के निकल चुका था। वो मुंबई जाके उसने वहाँ पर शेल्टर ली हुई है मुंबई में, और वहाँ से भी उसने जब एक बार फ़ोन अपना खोला तो हरमीत सिंह जी से बात हुई, तो वो गलती मानने के बजाय वहाँ पर ही हरमीत सिंह जी के साथ बोलता है कि मैंने जो किया वो सही किया। आज हम अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और पश्चिम बंगाल की सिख अवाम की तरफ से अपनी भारत की सरकार और हमारे देश के गृह मंत्रालय के पास अपील कर रहे हैं कि ऐसे जो लोग हमारे राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी आईपीसी की धारा लगा के इनको जेल के पीछे में डालना चाहिए,
ताकि कोई भी लोग ऐसे जो धर्म का नाम लेके हमारे देश के खिलाफ, हमारे राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं और देश का जो भाईचारा है उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के हम खिलाफत करते हैं और अपने भारत की सरकार के पास कड़े शब्दों में ये जो सचिन महेंद्रू बोल के जो इंसान दिल्ली का रहने वाला है, मैं अपने मोबाइल पर उस इंसान की फोटो भी आप लोगों को दिखा दूं कि इस बंदे ने गुरु नानक देव जी महाराज और हमारे इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जो अश्लील बातें लिखी है, वो बातें हम अपने मुंह से बयान भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी सारी लिखती जो हमारे मोबाइल में मौजूद है, हम आने वाले समय में बहुत जल्दी हमारे पश्चिम बंगाल की हम अपने प्रशासन के जो नुमाइंदे हमारे आसनसोल में हैं, हम उनसे मिलेंगे और जो हमारी कंप्लेन है हम चाहेंगे कि हमारी भारत सरकार और दिल्ली की सरकार तक पहुंचाए और उस जो सचिन महेंद्रू बोल के जो वो इंसान है उसे आइडेंटिफाई करके उसे तुरंत से तुरंत इसे जेल के अंदर डाला जाए, ताकि जो हमारे देश में जो भाईचारा कायम है उसे तोड़ने के लिए वो इस तरह के बंदे ना पनपे और जो धर्म के आड़ लेके दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी भारत में कोई जगह नहीं है। चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो, उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सबका धर्म अपनी अपनी जगह में महान है, इसलिए कोई भी इंसान को हक नहीं देता है, ना ही हमारा धर्म, ना ही हमारा संविधान। इसलिए हम चाहेंगे कि जो सचिन महेंद्रू बोल के इंसान है दिल्ली का रहने वाला, उसका फ़ोन नंबर भी हमारे पास में है। मैं उनका फ़ोन नंबर भी आपको अपने सोशल मीडिया के मार्फत से बता दूं, 9985 ये उनका नंबर है, आप देख सकते हैं। कोई भी इंसान इस नंबर पर उनसे बात करो, ताकि आपने जो ये पोस्ट सोशल मीडिया में डाली है, ये आपने अपराध किया है, अपनी गलती को आके आप मानो, नहीं तो आपको जो सज़ा दी जाएगी वो हमारे आईपीसी की धारा में ये आपको बख्श देंगे नहीं हम लोग किसी भी हाल में। इसलिए हम अपनी सोशल मीडिया के मार्फत से हम अपनी भारत की सरकार और हम अपने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की जो हमारी प्रशासन है उनके मार्फत से हम अपना यहाँ से मेमोरेंडम जरूर पहुँचाएंगे कि ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करके इसे जेल में डाला जाए। हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारे पश्चिम बंगाल की जो सिख अवाम है उनकी तरफ से अपील कर रहे हैं, हमारे भारत की सरकार और हमारे देश की जो प्रशासन है, ये हमारी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप भी इस मुहिम में हमारे साथ आएं और ऐसे लोगों से हम अपनी दूरियां बना के रखें जो हमारे भारत का राष्ट्र का जो संविधान को चैलेंज करते हैं और राष्ट्र एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारी सिख अवाम की तरफ से आप भारतीयों को अपील करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।